रहे तो भी चलेगा शुरुआत में। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे। मेरे साथ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने वाले समस्त भक्तजन, श्री कृष्ण मई रास लीला का श्रवण करने वाले भक्तजन, आप सभी का इस लाइव एपिसोड पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा है कि मैं और आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। सभी कृष्ण प्रेमियों को मेरी ओर से राधे राधे, राधे कृष्ण, राधे राधे। आज का प्रमुख आकर्षण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पर, विशेषकर ब्रह्मादि देवताओं का भगवान महादेव को मनाने का प्रयास करते हैं। दक्ष यज्ञ की पूर्ति होती है, ध्रुव का वन गमन होता है और वहाँ पर ध्रुव का वन गमन से होकर घर आकर लौटना, यह भी आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में विशेष रूप से श्रवण करेंगे। 4 बजने पर हम सर्वप्रथम मंगलाचारण, गुरुचारण, फिर भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं का रसगान करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। आइए कुछ भगवान का नाम लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम श्री हनुमंत देवाय नमः। ओम श्री पितृ देवाय नमः। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे साथ पर शिव
कृष्ण प्रेम लीला का रसगान करने वाले भक्तगण इस लाइव पेज को आप अपने ग्रुप पर शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके साथ वाले और भी भक्त भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं का रसपान करते रहेंगे। हम अपने इस चैनल को अपने YouTube में भी दे रहे हैं। जो भक्तगण फेसबुक के माध्यम से इस लाइव पेज को नहीं देख पा रहे हैं, वो हमारे YouTube चैनल को भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आई घंटी बजाएं। आपका नोटिफिकेशन होने के बाद पे आपका प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण आपको सुनने मिलता रहेगा। आइए 4 बज रहे हैं। मंगलाचारण करने के बाद पर गुरुचारण और उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं। तमेव मातास्य पितास्य त्वमेव बन्धु सखास्त त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेव्य परिसेव्यमानं। सिद्धं युक्तं तं प्रणमामि देवं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनविरदानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो नारायण
ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम श्री भद्रभागवत महापुराण की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री पितृ देवताय की जय। अब हम भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीला का भजन स्मरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का भजन करने से बहुत ही मन को शांति प्रदान मिलती है, क्योंकि राधा रानी उसमें सम्मिलित रहती हैं। और जहाँ किशोरी हैं, वृषभान किशोरी जी हैं, वहाँ पे तो बिल्कुल कहना ही क्या। आइए भगवान राधा कृष्ण का नाम स्मरण मन से करते हैं। मैं और आप दोनों ही कृष्ण वृषभान किशोरी जी को याद करते हैं, प्रणाम करते हैं उन्हें, और हमें अच्छे पाठ पढ़ाए, ऐसा हम याचना करते हैं। ओम श्री राधाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। राधे राधे गोविंद बनवारी। राधे गोविंद बनवारी। राधे गोविंद बनवारी। भज मन कृष्ण मुरारी। भज मन कृष्ण मुरारी। भज मन कृष्ण मुरारी। राधे गोविंद बनवारी। राधे गोविंद बनवारी। राधे गोविंद बनवारी। भज मन कृष्ण मुरारी। भज मन कृष्ण मुरारी। मैं यहाँ से राधे गोविंद बिहारी बोल रहा हूँ। आप जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से आप राधे गोविंद बिहारी भज मन कृष्ण मुरारी बोलते रहिए। बिल्कुल मन को भगवान पे लगा दीजिए। आज राधे कृष्ण बिल्कुल आपको हाथ में पकड़ लेंगे। राधे गोविंद बनवारी। राधे गोविंद बनवारी। भज मन कृष्ण मुरारी। भज मन कृष्ण मुरारी। राधे गोविंद बनवारी। राधे गोविंद बनवारी। भज मन कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी। राधे गोविंद बनवारी। राधे गोविंद बनवारी। भज मन कृष्ण बनवारी। कृष्ण मुरारी रास बिहारी। कृष्ण बनवारी। कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी।
रास बिहारी। भज मन कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी। भज मन कृष्ण मुरारी। राधा मनोहर कृष्ण मुरारी, राधा मनोहर कृष्ण मुरारी। राधा मनोहर कृष्ण मुरारी। भज मन कृष्ण मुरारी। भज मन कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। भज मन कृष्ण मुरारी। राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी। राधे गोविंद बनवारी। मधुर मुरलीधर मुरारी, मधुर मुरलीधर मुरारी। भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी। भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी। राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी। भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी। राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी। भज मन कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राधा रानी की जय। बोलो श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण के इस भजन के बात पर अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं। मेरे साथ पर जुड़ने वाले सभी कृष्ण प्रेमियों को राधे राधे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। आइए हम श्रवण करते हैं। महादेव जी को भगवान मनाते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब रुद्र के सेवकों के समस्त देवताओं को हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग भूत प्रेतों को त्रिशूल, खड़ग, गदा, परिवग, मधुर आयुधों से छिन्न भिन्न हो गए, तब वे ऋत्विज और सदस्यों के सहित बहुत से डरकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और प्रणाम करके उन्होंने सारा वृतांत सुना दिया। भगवान ब्रह्मा जी और सर्वंत पर्यामी श्री नारायण पहले से ही इस भाव को उत्पाद को जानते थे, इसी से वे अब दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। अब देवताओं के मुख से वहाँ की सारी बातें सुनकर उन्होंने कहा कि देवताएं परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई दोष भी नहीं बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों का भला कैसे नहीं हो सकता है।
फिर तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्य भाग न देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया है, परंतु शंकर जी उस शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से उनका हृदय तो पहले से ही बिंद रहा था, उस पर उनकी प्रिय सती जी का वियोग हो गया। इसलिए यदि तुम लोग चाहते हो तो वह यज्ञ फिर से आरंभ होकर पूर्ण हो, तो पहले जल्दी जाकर उनसे पहले अपराधों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो उनके कुपित होने पर लोकपालों के सहित इस समस्त लोगों का भी बचना असंभव है। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र हैं, उनके तत्व शक्ति सामर्थ्य को न तो कोई ऋषि मुनि देवता यज्ञ स्वरूप देवराज इंद्र ही जानते हैं और न ही मैं स्वयं जानता हूँ, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर सकता है। देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी उनको प्रजापतियों को और पितरों के साथ ले जाकर उनके लोक से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को गए, और जो भगवान शंकर को प्रिय धाम होते हैं। उस कैलाश पर औषधि तप मंत्र और योग आदि उपायों से सिद्ध को प्राप्त हुए जन्म से ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं। किन्नर गंधर्व अप्सरादि सदा वहाँ बने रहते हैं। उनके मणिकमय शिखर हैं जो नाना प्रकार के धातुओं से रंग बिरंगे प्रतीत होते हैं। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष लता कुसुमादि छाए हुए हैं, जिनके झुंड के झुंड जंगली पशु विचरते रहते हैं। वहाँ निर्मल जल के अनेक झरने बहते हैं और बहुत सी गहरी कतंद्रा और ऊंचे शिखरों के कारण वह शिखर अपने प्रियतमों के साथ विहार करते हुए सिद्ध पत्नियों का क्रीड़ा स्थल बना हुआ है। वह सब और मोरों के शोर, मदंत, भ्रामरों के गुंजार, कोयलों के कुहू कुहू ध्वनि और अन्य पक्षियों के कलवर से गूंज रहा है। उसके कल्प वृक्ष अपनी ऊंची ऊंची डालियों को हिला हिलाकर मानो पक्षियों को बुलाते रहते हैं, तथा हाथियों के चलने फिरने कारण वह कैलाश स्वयं चलता हुआ सा झरनों की कलकल ध्वनि से बातचीत करता हुआ सा जान पड़ता है। मंदार परिजात सरल तमाम साल ताड़ कचनार आसन अर्जुन के वृक्षों से यह पर्वत बड़ा ही सुहावना जान पड़ता है। आम, कदम, नीम, नाग, पुन्नाक, चंपा, गुलाब, अशोक, मौलश्री, कुंद, कुबरक, सुनहरे, ताम्र, शत्र, कमल, इलायची और मालती की मनोहर लताएं और कुम्मज, मोंगरा और माधवी की बेलें उनकी शोभा बढ़ाती हैं। कटहल, गुगर, पीपल, पाकर, बड़, गूगल, भोज वृक्ष, औषधि जाति के पेड़, सुपारी, राजपूत, जामुन, खजूर, आमड़ा, आम, पियाल, महुआ और लिसौड़ा आदि विभिन्न प्रकार के वृक्षों और पोलों और तोस बांस के झुरमटों से वहाँ पर्वत बड़ा ही मनोहर मालूम पड़ता है। उसके सरोवर में मुकुट, उत्पल, कल्हार, शतपथ आदि अनेक जाति के कमल खिले रहते हैं। उनके शोभा से मुग्ध होकर कलरव करते हुए झुंड के झुंड पक्षियों से वह बड़ा ही भला लगता है। वहाँ तहाँ हिरन, वानर, सुअर, रीछ, साहो, नीलगाय, शरभ, बाघ, कुंभ, कृष्ण मृग, भैंसे, कांकर, मृत, एक पद, अश्व, मुक, भेड़िए, कस्तूरी मृग घूमते रहते हैं। और वहाँ सरोवरों के तट पर केलों की पंक्तियों से घिरे हुए के कारण बड़ी शोभा पाते हैं। उसके चारों ओर नंदा नाम की नदी बहती है, जिसका पवित्र जल देवी सती के स्नान करने से और भी पवित्र एवं सुगंधित हो गया है। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ उन्होंने अलका नाम की एक सौरम्यपुरी और सुगंधित वन देखा, जिसमें सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौरंगिक नाम के कमल खिले हुए थे। उस नगर के बाहर की ओर नंदा और अलकनंदा नामक की दो नदियाँ थीं। वे तीर्थपाद श्री हरि की चरण रज के सहयोग से अत्यंत पवित्र हो गई थी। विदुर जी उस नदियों में रति विलास से थकी हुई देवांगनाएं भी अपने अपने निवास स्थान जाकर जल किला करती हैं और उसमें प्रवेश होकर अपने प्रियतम मुँह पर जल उछलती हैं। स्नान के समय उनका तुरंत ही लगाया हुआ कुमकुम धुल जाने से जल पीला हो जाता है। उस कुमकुम मिश्रित जल को हाथी प्यास न होने पर भी गंध से लोभ से स्वयं पीते और अपनी हथनियों को पिलाते हैं। अलकापुरी में जब चांदी और सोने, आभूषण, मणियों सैकड़ों विमान छाए हुए थे, जिसमें अनेक यक्ष पत्नियां निवास करती थीं, इसके कारण वह विशाल नगरी बिजली बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। यक्षराज कुबेर की राजधानी उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर देवगण सौगंधित वन में आए
वह वन रंग बिरंगे फल फूल और वन पत्तों वाले अनेकों कल्प वृक्षों के सुशोभित था। उसमें कोकल आदि पक्षियों का कलरव और भौरों का गुंजान हो रहा था तथा राजहंसों के परम प्रिय कमल कुसुमों में सुमोहित होकर सरोवर थे। वह वन जंगली हाथियों के शरीर में रगड़ लगने से घिसे हुए हरिचंदन वृक्षों को स्पर्श करके चलने वाली सुगंधित वायु के द्वारा यक्ष पत्नियों के मन को विशेष रूप से मथे डालता था। बावलियों की सीढ़ियाँ वैदुर्य मणि की बनी हुई थी, उसमें बहुत से कमल खिले हुए थे। वह अनेक किंबक को जी बहलाने के लिए आए हुए थे। इस प्रकार उस वन की शोभा को निहारते हुए देवगण कुछ आगे बढ़े, तब उन्हें पास ही एक वट वृक्ष दिखलाई दिया। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था तथा उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उसके चारों सर्वदा अविचल छाया बनी रहती थी, इसलिए घाम का कष्ट नहीं होता था तथा उसमें कोई घोंसला भी नहीं था। उस महायोगमय ममुक्षुओं के आश्रयभूत वृक्ष के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। वे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। भगवान भूतनाथ का श्रीअंग बड़ा ही शांत था। सनकादिक शांत सिद्धगण और सखा पक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। जगतपति महादेव जी सारे संसार के श्रीहद हैं, स्नेहवद सबका कल्याण करने वाले हैं। वे लोक हित के लिए ही उपासना, चित्त की एकाग्रता और समाधि आदि के साधनों का आचरण करते रहते हैं। संध्याकालीन मोक्ष की कांति वाले शरीर पर तपस्वियों के अभीष्ट चिन्ह भस्म दंड छटा और श्रृगमृग मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए थे। वे एक कुशासन पर बैठे थे और अनेकों साधु श्रोताओं के बीच में श्री नारद जी पूछने से सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। उनका बायां चरण दाईं जांघ पर रखा था। वे बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले तर्क मुद्रा से विराजमान थे। वे योग पट्ट का सहारा लिए एकाग्रचित से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों के मननशील में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यद्यपि समस्त देवता दैत्यों के अधिपति श्री महादेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, तथापि वे श्री ब्रह्मा जी को स्थान पर आया देख तुरंत खड़े हो गए और जैसे वामना अवतार में परम पूज्य भगवान विष्णु कश्यप जी की वंदना करते हैं, उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार शंकर जी के चारों ओर महर्षि सहित अन्याय सिद्ध गण बैठे थे। उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सबके नमस्कार कर चुकने पर ब्रह्मा जी चंद्रमौली भगवान से अब तक प्रणाम की मुद्रा में ही खड़े थे। हंसते हुए कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि देव, मैं जानता हूँ कि आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व योनि शक्ति और उसके बीज 100 से जो परे जो एक रस पर ब्रह्म है वो आप ही हैं। भगवान, आप मकड़ी के समान ही स्वभूत शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना, पालन और संहार करते रहते हैं। आपने धर्म अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया है। आपकी बांधी हुई वर्णाश्रम की मर्यादाएं हैं, जिनका नियम निष्ठ ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं। मंगलमय मनोहर आप शुभ कर्म करने वाले स्वर्ग लोक और मोक्ष पद प्रदान करते हैं तथा पाप कर्म करने वालों को नरकों में डालते हैं। फिर भी किसी न किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है। जो महानुभाव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, जो समस्त प्राणियों की ही आपकी ही झांकी करते हैं और समस्त जीवों का अभिष्ट से आत्मा में ही देखते हैं, वे पशुओं के समान प्रायः क्रोध के अधीन नहीं होते। जो लोग भेद बुद्धि और होने के कारण कर्मों में ही आसक्त हैं, जिनकी नियति अच्छी नहीं है, दूसरों की उन्नति देखकर जिनका चित्त रात दिन कूढ़ा करता है और मर्म भेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरों का चित्त दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए भी मारना उचित नहीं है, क्योंकि वे बेचारे तो विधाता के ही मारे हुए हैं। देव भगवान कमलनाथ भी की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण आदि पुरुष की कभी कभी स्थान में भेद बुद्धि होती है, जो साधु पुरुष अपने दुख कातर स्वभाव के कारण उस पर कृपा करते रहते हैं। देववश जो कुछ हो जाता है उसी को रोकने का प्रयत्न नहीं करते। प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया की आपकी
बुद्धि का स्पर्श नहीं किया जाता, अतः आपका चित्त आपके विभूषित होने पर कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा है। उनके द्वारा अपराध बन जाए तो आपको उनकी कृपा करनी ही चाहिए। भगवान आपके सबके मूल हैं, आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है, फिर भी इस यज्ञ दक्ष के बुद्धिहीन याजकों ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया, इसी से यह आपके द्वारा विध्वस्त हुआ है। अब आप इसे अपूर्ण यज्ञ का पुनर्द्वार करने की कृपा करें। प्रभु ऐसा कीजिए जिससे यक्षमान दक्ष फिर से उठे, भगवत देवताओं को नेत्र मिल जाए, भृगु जी की दाढ़ी मूछ आ जाए, अपूषा के पहले ही समान दांत निकल आए। रुद्रदेव अस्त्र शस्त्र पत्थरों की बौछार से जिन देवता ऋषियों को अंग प्रत्यंग घायल हो गए थे, जिनकी कृपा से वे फिर ठीक हो जाएं, यज्ञ संपूर्ण होने पर जो शेष रहे वह सब आपका भाग होगा। यज्ञ विध्वंस आज यह आपके ही अनुसार आपके भाग का पूर्ण हो। बोलो श्री नारायण भगवान की जय, बोलो श्री शंकर भगवान की जय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाबाहो विदुर जी, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए कहा, सुनिए। श्री महादेव जी ने कहा कि प्रजापति, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे ना समझो कि अपराध की न तो मैं चर्चा करता हूँ न याद ही। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया है। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसलिए उनके बकरे का सिर लगा दिया जाए। भगदेव मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखे। पूसा पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे यजमान के दांतों से भक्षण करें तथा सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उनसे यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया है। आदि यज्ञों के जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमार की भुजाओं से जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं, वे पूषा के हाथ में काम करें और भृगु जी की बकरे की दाढ़ी मूछ हो जाए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, वत्स विदुर, तब भगवान शंकर जी के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न चित्त से धन्य धन्य कहने लगे। फिर सब देवता और ऋषियों के महादेव जी के दक्ष से यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की। तब वे उन्हें ब्रह्मा जी को साथ लेकर वहां चले गए। वहां जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने यह दक्ष की धड़ से यज्ञ पुरुष का यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान जी उठे और अपने सामने भगवान शिव को देखा। दक्ष का शंकर द्रोह की कलिमा से पुलकित हृदय उनका दर्शन करने से सरकालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। उन्होंने महादेव जी की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण होने से अनेक उत्कंठा के कारण उनके नेत्रों से आंसू भर आए। उनके मुख से शब्द न निकल सका। प्रेम से विधुल परम विद्वान और प्रजापति जैसे तैसे अपने हृदय के आवेग में रोककर विशुद्ध भाव से भगवान की स्तुति की, शिव की आराधना की। दक्ष ने कहा कि भगवान, मैंने आपका अपराध किया है, किंतु आपके उस बदले में मुझे दंड के द्वारा भिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया है। अहो, आप श्री हरि को आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की उपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे तैसे यज्ञ यागादि करने वाले को क्यों भूलेंगे। विभु, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा करने के लिए मुख से विद्या, तप, व्रतादि के धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे चरवाहा लाठी लेकर गायों की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों की सब विपत्तियों की रक्षा करते हैं। मैं आपके तत्व को नहीं जानता, इसलिए मैंने भरी सभा में आपको अपने बाणों से भेदा था, किंतु आपने मेरे उस अपराध का कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महानुभावों का अपराध करने के कारण नरकादि नीच लोकों में गिरने लगा था, परंतु आपने अपनी करुणामय दृष्टि से मुझे उभार लिया। अब मैं आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है, बस आप मुझे ही उदारतापूर्वक बर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि आशुतोष शंकर के इस प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दक्ष ने प्रजापति ब्रह्मा के कहने पर उपाध्याय, रिश्वत आदि की सहायता से यज्ञ कार्य प्रारंभ किया।
तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने से उद्देश्य से रुद्रगण संबंधी भूत पिशाचों के सत्संग जनित दोष की शांति के लिए 3 पात्रों को भगवान विष्णु के लिए तैयार किए हुए पुडोषकाश नामक चरुण का हवन किया। विदुर जी उस हथियों को हाथ में लेकर खड़े होकर अधुर वर्ग के साथ यजमान दक्ष ने ज्यों ही विशुद्ध चित्त से श्री हरि का ध्यान किया तो ही सहसा भगवान वहाँ प्रकट हो गए। वृहद और अतंतर नामक साम स्रोत जिनके पंख हैं उनके गरुड़ जी के द्वारा लाए गए समीप भगवान ने 10 दिशाओं में प्रकाशित करती हुई अपनी अंग कांति से सब देवताओं को तेज हर लिया। उनके सामने सबकी कांति फीकी पड़ गई। उनका श्याम वर्ण था, कमर के सुवर्ण की करधनी और पीताम्बर सुशोभित थे। सिर पर सूर्य के समान देवी प्यान मुकुट था। मुखमंडल भौरों के समान नीली अधकावली कांतिमय कुंडलों से शोभायमान था। उनके स्वर्णमय आभूषणों के लिए विशुटित 8 भुजाएं थी जो भक्तों की रक्षा के लिए सदा उन्नत रहती हैं। 8 भुजाओं में शंख, पद्म, चक्र, बाण, धनुष, गदा, खड्ग और ढाल लिए हुए थे। इन सब आयुषों के कारण वह फूले हुए कनेर के वृक्ष के समान जान पड़ते थे। प्रभु के हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह था। सुंदर माला वन सुशोभित थी। वे अपने उदार हास और लीलामय कटाक्ष से सारे संसार का आनंद मग्न कर रहे थे। पार्षदगण दोनों राजहंस के समान सफ़ेद पंख चंवर डुला रहे थे। भगवान के नतमस्तक पर चंद्रमा के समान शुभ्र छत्र शोभा दे रहा था। भगवान पधारे हैं यह देखकर इंद्र, ब्रह्मा और महादेव जी आदि देवेश्वरों सहित समस्त देवता, गंधर्व, ऋषि आदि सहसा खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई। जिन लड़खड़ाने लगी वे सब के सब सकपका गए और मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़े हो गए। यद्यपि भगवान की महिमा तक ब्रह्मा आदि की भी मति भी नहीं पहुंच पाती, तो भी भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य रूप में प्रकट हुए श्री हरि अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। सबसे पहले प्रजापति दक्ष एक उत्तम पात्र में पूजा की सामग्री ले नंद सुनांदी पार्षदों के घिरे हुए प्रजापतियों के परम गुरु भगवान यज्ञेश्वर के पास गए और अति आनंदित हो विनीत भाव से हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए प्रसन्न शरणागत हो गए। दक्ष ने कहा कि भगवान अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागृतता पूर्ण संपूर्ण अवस्थाओं में रहित, शुद्ध हृदय, भेद रहित अथवा निर्भय हैं। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान हैं। तथापि आप माया से जीव भाव को स्वीकार कर उन्हीं की माया में स्थित हो जाते हैं, तब अज्ञानी से दिखने लगते हैं। ऋषियों ने कहा कि अपराधी प्रभो, भगवान के रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर के श्राप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्म कांड में ही फंसी हुई है। अतः हम आपके ही तत्व को नहीं जानते, जिसके लिए हमें कर्म का यही एक देवता है। ऐसी अवस्था की गई है। उस धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजक वेद त्रय से प्रतिपादित यज्ञ की ही हम आपको स्वरूप समझते हैं। सदस्यों ने कहा कि जीवों को आश्रय देने वाले प्रभु, जो अनेक प्रकार के क्लेशों के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिसमें काल रूप भयंकर सर्प ताक में बैठा हुआ है, द्वंद्व रूप अनेकों गढ़े हुए हैं, दुर्जन रूप जंगली जीवों का भय है तथा शोक रूप दनावल धधक रहा है। ऐसे विश्राम स्थल को सहित संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूप मृग तृष्णा जल के लिए दे गे की भारी बोझ सिर पर लिए जा रहे हैं, वे भला आपके चरण कमलों की शरण में कब आने लगे। रुद्र ने कहा कि वरदायक प्रभु, आपके उत्तम चरण इस संसार में सकाम पुरुषों की संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं तथा जिन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, वह निष्काम मुनिजन भी उनका आदरपूर्वक पूजन करते हैं। उनका चित्त लगा रहने के कारण यदि अज्ञानी लोग मुझ पर आचार भ्रष्ट रहते हैं तो कहें, आपके परम अनुग्रह से मैं कहने के और सुनने का कोई विचार नहीं करता। भृगु जी ने कहा कि आपकी गहन माया के आत्म लुप्त हो जाने से कारण जो अज्ञान निंद्रा में सोए हुए थे, वे ब्रह्मादि देवधारी आत्मज्ञान में उपयोगी आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सके। ऐसे होने पर भी आप शरणागत भक्तों को आत्मा और सुहृदय हैं, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, पृथक पृथक पदार्थों को जानने वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो देखता है वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान शब्दादि विषय
श्रोतादि इंद्रियों के अधिष्ठान हैं, वे सब आप में अध्यस्त हैं। अतः आप इस मायामय से प्रपंच से सर्वथा अलग होते हैं। इंद्र ने कहा कि आपका यह जगत प्रकाशित करने वाला रूप देशद्रोहियों को संहार करने वाली 8 भुजाओं से सुशोभित है, जिसमें आप सदा ही नाना प्रकार के आयुष धारण किए हुए हैं। यह रूप हमारे मन और नेत्रों को परम आनंद देने वाला है। यज्ञों की पत्नियों ने कहा कि भगवान ब्रह्मा जी के आपके पूजनीय से इस यज्ञ की रचना की थी, परंतु दक्ष पर कुपित होने के कारण इसे भगवान पशुपति ने अब इसे नष्ट कर दिया है। यज्ञ मूर्ति शमशान भूमि के समान उत्सवहीन हुए हमारे उस यज्ञ को आप नील कमल की सी कांति वाले अपने नेत्रों से निहार कर पवित्र कीजिए। ऋषियों ने कहा कि भगवान आपकी लीला बड़ी ही अनोखी है, क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उनसे निर्लेप रहते हैं। दूसरे लोग वैभव की भूख से जिन लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, वह स्वयं आपकी सेवा में लगी रहती हैं और वे उनका मान नहीं करते, यह निस्संदेह रखते हैं। सिद्धों ने कहा कि प्रभु, यह हमारा मान रूप हाथी नाना प्रकार के क्लेश रूप दानावल से दग्ध एवं अत्यंत तृष्ण होकर आपकी कथा रूप विशुद्ध अमृतमय सरिता में घुसकर गोता लगाए बैठा है। वहाँ ब्रह्मानंद में लीन सा हो जाने के कारण उसे न तो संसार रूप में दानावल ही स्मरण होता है और न ही नदी से बाहर ही निकलता है। यजमान पत्नी ने कहा कि सर्व समर्थ परमेश्वर, आपका स्वागत है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। लक्ष्मीपति, अपने प्रिया लक्ष्मी जी के सहित आप हमारी रक्षा कीजिए। योगेश्वर, जिस प्रकार सिर के बिना मनुष्य धड़ अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार अन्य अंगों से चूर्ण होने पर भी आपके बिना यज्ञ की शोभा नहीं होती है। लोकपालों ने कहा कि अत्यंत परमानंद, आप समस्त अंतरकरणों के साक्षी हैं। यह सारा जगत आपके द्वारा देखा जाता है, तो क्या मात्रिक पदार्थों को ग्रहण करने वाली हमारी नेत्र आदि इंद्रियों से कभी आप प्रत्यक्ष हो सके हैं? वस्तुतः आप पंचभूतों के पृथक और फिर भी 5 भौतिक शरीरों के साथ जो आपका संबंध प्रतीत होता है, यह आपकी ही माया होती है। योगेश्वरों ने कहा कि प्रभु, जो पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा आप में अपने में कोई भेद नहीं देखता, उससे क्या अधिक प्यारा कोई है? तथापि भक्तवत्सल, जो लोग आप में स्वाभाविमन रखकर अनन्य भक्ति से आपकी सेवा करते हैं, उन पर भी आप कृपा कीजिए। जीवों के अदृष्ट वश आपकी सत्वादिक गुणों की भी विभिन्नता आ जाती है। उस अपनी माया के जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए ब्रह्मादि विभिन्न रूप को करके आप भेद बुद्धि पैदा कर देते हैं, किंतु अपनी स्वरूप स्थिति के आप उस भेदभान को और अपने कारण सत्वादि गुणों की दुर्दशा गुणों की सर्वथा दूर है। ऐसे में आपको हमारा नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूप वेद ने कहा कि आप ही धर्मात्मी की उत्पत्ति के लिए शुद्ध सत्व को स्वीकार करते हैं, साथ ही आप निर्गुण भी हैं। अतः आपका तत्व न तो मैं जानता हूँ, न ब्रह्मादि और न ही कोई जानते हैं। आपको मेरा नमस्कार है। अग्निदेव ने कहा कि भगवान, आपके ही तेज से प्रज्वलित होकर मैं श्रेष्ठ यज्ञों में देवताओं के पास घृत मिश्रित हवि पहुँचाता हूँ। आप साक्षात यज्ञ पुरुष एवं यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। अग्निहोत्र, दश, पौर्णमास, चतुर्मास और लोक सोम, ये 5 प्रकार के यज्ञ आपके ही स्वरूप हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देवताओं ने कहा कि देव, आप आदि पुरुष हैं। पूर्व कल्प में अंत होने पर आपके कार्य रूप आपके प्रपंच को उदर में लीन होकर आपने ही प्रलयकालीन जल के भीतर शेषनाग के उत्तम शैया पर शयन किया था। आपके आध्यात्मिक स्वरूप और जन लोकादि सिद्धगण भी आपके हृदय में चिंतन करते हैं। वही आप आज हमारे नेत्रों को विषय होकर अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। गंधर्वों ने कहा कि मरीच आदि ऋषि और ये ब्रह्मा, इंद्र, रुद्राणी देवतागण आपके अंश के भी अंश हैं। माता में संपूर्ण विश्व आपके ही खेल की सामग्री है। ऐसे हम आपको सर्वथा प्रणाम करते हैं। विद्याधरों ने कहा कि प्रभु, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के साधन रूप इस मानव देव को पाकर भी जीव आपकी माया से मोहित होकर भी इसमें मेरे पन का अभिमान कर देता है। फिर वो दुर्बुद्धि के ही अपने आत्मीय रूप से तिरस्कृत होने पे असक्त विषयों को ही लालसा करता रहता है। किंतु ऐसी अवस्था में जो आपके कृतामृत का सेवन करता है, वो इस अंतरकरण के कारण मोह में सर्वथा त्याग देता है।
ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान आप यज्ञ ही हैं, आप ही हवि हैं, आप ही अग्नि हैं, आप स्वयं ही मंत्र हैं, आप ही समिधा कुशा यज्ञ पात्र हैं तथा आप ही सर्व सदस्य त्रिज्विज यज्ञमान और उसकी धर्म पत्नी देवता अग्निहोत्र स्वदा सोमरस घृत और पशु हैं। वेद मूर्ति यज्ञ और उनका संकल्प आप दोनों ही हैं। पूर्व काल में आप ही अति विशाल वराह रूप धारण करके रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को लीला से ही अपनी दाढ़ों पर उठाकर इस प्रकार निकाल लाए थे जैसे कोई गजरा कमलिनी को उठा लाते हैं। उस समय आप धीरे धीरे गरज रहे थे। योगी गण आपका यह अलौकिक पुरुषार्थ देकर आपकी स्तुति करने जाते हैं। योगेश्वर, जब आप लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं तब आपके सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। आपका यज्ञ स्वरूप सत्कर्म नष्ट हो गया था, अतः हम आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे थे। अब आप हम पर प्रसन्न होइए, आपको हमारा नमस्कार है। मैत्रेय जी कहते हैं, भैया विदुर, इस प्रकार सब लोग यज्ञ रक्षक भगवान ऋषिकेश की स्तुति करने लगे। तब परम चतुर दक्ष ने रुद्र पार्षद वीरभद्र के ध्वंस किए हुए यज्ञ को फिर आरंभ कर दिया। संत सर्वांतयामी श्रीहरि यूं ही सभी के भागों को भोगता है। तथापि त्रिकपाल पुडाकश रूप अपने भाग्य से भी प्रसन्न होकर उन्होंने दक्ष को संबोधन करके कहा। भगवान ने कहा कि जगत का परम कल्याण ही ब्रह्मा और महादेव हूँ। इस सब का आत्मा ईश्वर और साक्षी हूँ तथा स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। प्रियवर, आपकी त्रिगुणात्मक माया को स्वीकार करके मैं जगत की रचना पालन और संहार करता हूँ। मैंने उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये तीन नाम धारण किए हैं। जो भेद रहित विशुद्ध परमात्मा से हूँ उसी को अज्ञानी पुरुष और रुद्र तथा अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखता है। जिस प्रकार मनुष्य सिर हाथ आदि अंगों से ये मुझे भिन्न है, ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता, फिर उसे मेरे प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता। ब्राह्मण, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये तीनों स्वरूप ही एक ही हैं और हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। अतः जो हम में कुछ भी भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान इस प्रकार की आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने उनका त्रिकपाल करके पूजन करके फिर अंगभूत और प्रधान नेत्रों द्वारा यज्ञों के अन्य सब देवताओं का अर्चन किया। फिर एकाग्र चित्त होकर भगवान शंकर का यज्ञोपदेश उस भाग का यजन किया और समाप्ति पर किए जाने वाले यदव नामक कर्म से उनके सोमपाई एवं दूसरे देवताओं का जन कर यक्ष का उपसंहार किया और अंत में त्रिग्विजय सहित यह भूषण स्थान को प्राप्त किया। फिर उन्होंने जिस अपने पुरुषार्थ से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की, उन दक्ष प्रजापतियों को तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि रहे ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवता स्वर्ग लोक को चले गए। विदुर जी, सुना है कि दक्ष सुता सती जी ने इस प्रकार अपना पूर्व शरीर त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मेघना के गर्भ से जन्म लिया। फिर जिस प्रकार प्रलय काल में लीन हुई सृष्टि के आरंभ में फिर ईश्वर का ही आश्रय लेती है, उसी प्रकार अनन्य परायण श्री अंबिका जी के उस जन्म में भी अपने एकमात्र आश्रय प्रियतम भगवान शंकर को वर्ण किया। विदुर जी, दक्ष यज्ञ की विध्वंस कराने वाली परम शिव का यह चरित्र मैंने बृहस्पति जी के शिष्य परम भागवत उद्धव जी के मुख से सुना था। कुरुनंदन श्री महादेव जी यह पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला तथा पाप पुंज को नष्ट कराने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति श्रवण और कीर्तन करता है वह पाप राशि का नाश कर देता है। बोलो श्री उमापते महादेव की जय। बोलो श्री सती माता की जय। बोलो श्री पार्वती माता की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोलो जय जय श्री राधे राधे। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री राधे राधे। आइए अब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में आगे की श्रवण में हम ध्रुव का वन का गमन और वहाँ पर भगवान के द्वारा उनका आशीर्वाद, फिर वापस अपने घर की ओर प्रस्थान करना अभी हम पाठ करते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि शत्रुसूदन, विदुर जी, सनकादिक, नारद, ऋषि, हंस, अरुण, यति ब्रह्मा जी के इस नैतिष्ठ ब्रह्मचारी पुत्रों में से गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया। अधर्म ही ब्रह्मा जी का ही पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम मुषा था। उसके दम्भ नामक पुत्र और माया उन नाम की कन्या हुई। उन दोनों के नेतृत्व ले गया क्योंकि उसके कोई संतान न थी। दंभ और माया से लोभ और निकुड़ती का जन्म हुआ। उसके क्रोध, हिंसा और उनके कली कलह उनकी बहन गाली उत्पन्न हुई। शादी शिरोमणि फिर दुरत्ति से कली के भय से मृत्यु को उत्पन्न किया हुआ उस दोनों के संयोग से यातना और नरक दोनों का जोड़ा उत्पन्न हुआ। निष्पाप विदुर जी, इस प्रकार मैंने संक्षेप में तुम्हें प्रलय कारण रूप का या अधर्म का वंश सुनाया। यह अधर्म का त्याग कराकर पुण्य संपादन में हेतु बनता है। अतः इसका वर्णन 3 बार सुनकर मनुष्य अपने मन की मलिनता दूर कर देता है। कुरुनंदन, अब श्री हरि के अंश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कीर्ति महाराज स्वयंभू मनु के पुत्रों का वंश का वर्णन करता हूँ। महारानी शतरूपा और उनके पति स्वयंभू मनु प्रियव्रत और उत्पानपाद के 2 पुत्र हुए। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार के रक्षा में तत्पर रहते थे। उत्पानपाद के सुनोती और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां थीं। उनमें सुरुचि राजा को अत्यंत अधिक प्रिय थी। सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, उन्हें वैसी प्रिय नहीं थी। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। उस समय घमंड में भरी हुई सुरुचि ने अपने सौत के पुत्र ध्रुव को महाराज की गोद में आने का यत्न करते हुए सामने से उसे डार भरे शब्दों में कहा, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। तू भी राजा का ही बेटा है। इससे क्या हुआ? तुझे मैंने तो अपनी कोख में धारण नहीं किया है। तू अभी नादान है। तुझे पता नहीं है कि तूने किस दूसरी स्त्री से गर्भ में जन्म लिया है, तभी ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहा है। यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जिस प्रकार डंडे की चोट खाकर सांप फुफकार कर मारने लगता है, उसी प्रकार अपनी सौत की माँ के कठोर वचन सुनकर घायल होकर पुत्र ध्रुव क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेने लगा। उसके पिता चुपचाप यह सब देखते रह गए, मुंह से एक भी शब्द नहीं बोले। तब पिता को छोड़कर ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास आया। उसके दोनों होंठ फड़क रहे थे। वह सिसक सिसक कर रो रहा था। सुनीति के बेटे को गोद में उठा लिया और जब महल के दूसरे लोगों से अपनी सौत सुरुचि के कही हुई बातें सुनी, तब उसे भी बड़ा दुख हुआ। उसका धीरज टूट गया। वह धनावल से जली हुई बेल के समान शोक के संतप्त होकर मुरझा गई और विलाप करने लगी।
सौद की बातें आने से उसके कमल सरीखे नेत्रों से आंसू भर आए। उस बेचारी की अपने दुख के पारावश कहीं अंत ही नहीं दिखाई देता था। अपनी गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहा, बेटा, तू दूसरों के लिए अपने किसी भी प्रकार के अमंगल की कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। सुरुचि ने जो कुछ कहा है वह ठीक ही है, क्योंकि महाराज तो तुझे अपनी पत्नी तो क्या दासी स्वीकार नहीं करने में लज्जा आती है। तुझे मुझ मंदाग्नि के गर्भ से ही जन्म लिया है और मेरे ही दूध से तू पला है। बेटा, सुरुचि ने तेरी सौतेली माँ होने पर भी बात बिल्कुल ठीक कही है। अतः यदि राजकुमार उत्तम के समान राज सिंहासन पर बैठना है तो द्वेष भाव छोड़कर उसी का पालन कर। बस श्री अधोदक्ष भगवान के चरण कमलों में आराधना में लग जा। संसार का पालन करने के लिए सत्य गुण अंगीकार करने वाले उस श्री हरि के चरणों की आराधना करने से तेरे परदादा ब्रह्मा जी को यह सर्वश्रेष्ठ प्राप्त हुआ था, जो मन और प्राणों को जीतने वाले मुनियों के द्वारा भी वंदनीय होता है। इसी प्रकार तेरे दादा स्वयंभू मनु बड़े बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा अनन्य भाव से उन्हीं का भगवान की आराधना की थी। तभी उन्हें दूसरों के लिए अति दुर्लभ लौकिक अलौकिक मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई। बेटा, तू भी भक्त वत्सल भगवान का ही आश्रय ले। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की इच्छा करने वाले मुमुक्षु लोग निरंतर उन्हीं के चरण कमलों में मार्ग की खोज किया करते हैं। तो स्वधर्म पालन में पवित्र रहते हुए चित्त में भगवान पुरुषोत्तम को बैठा ले और सबका आनंद छोड़कर केवल उन्हीं का भजन कर। उस कमल दल लोचन श्री हरि को छोड़कर मुझे जो दुख को दूर करने वाला कोई दिखाई नहीं देता, देखकर जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि अब सब देवता ढूंढते रहते हैं, वे लक्ष्मीपति भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए निरंतर उन्हीं श्री हरि की खोज किया करते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि माता सुनीति ने जो वचन कहे वे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखलाने वाले थे। अतः सुनकर ध्रुव के बुद्धि द्वारा उनके चित्त का समाधान किया। इसके बाद वे पिता के नगर से निकल पड़े। यह सब समाचार सुनकर ध्रुव क्या करना चाहता है यह बात जानकर नारद जी वहाँ आए। उन्हें ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप नाशक कर कमल फेरते हुए मन ही मन विस्मित होकर कहा, क्षत्रियों कैसा अद्भुत तेज है, वे थोड़ा सा मान भंग नहीं सह सकते। देखो अभी तो ये नन्हा सा बच्चा है, तो भी इसके हृदय में सौतेली माता के कटु वचन धर के रह गए। तत्पश्चात नारद जी ने ध्रुव से कहा, बेटा, तू अभी तो बच्चा है, खेल कूद में ही तू मस्त रहता है। अब हम नहीं समझते कि तू इस उम्र में किसी बात से तेरा अपमान या सम्मान हो सकता है। यदि तुझे पाप माना कि अपमान का विचार ही हो तो बेटा, असल में मनुष्य तो असंतोष के कारण मोह के सिवा कुछ नहीं है। संसार के मनुष्य और अपने कर्म ही मान अपमान का सुख दुख आदि को प्राप्त होता है। भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दैववश जैसे किसी की परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी में संतुष्ट रहे। तब अब माता के उपदेश को तू योग साधना द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है, मेरे विचार से साधारण पुरुषों के लिए उन्हें संपन्न कराना बहुत ही कठिन होता है। योगी लोग अनेकों जन्म तक अनासक्त रहकर समाधि के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं कर पाते। इसलिए तू व्यर्थ ही हट छोड़ दे और घर लौट जा। बड़ा होने पर परमार्थ साधन का समय आने पर उसके सब के लिए प्रयत्न कर लेना। विधाता के विधान अनुसार सुख दुख को जो भी प्राप्त हो उसी में चित्त को संतुष्ट करना चाहिए। यूँ कहकर पुरुष मोह व संसार में पार हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो और कम गुण वाला उस पर दया करे, और जो अपने समान गुण वाला हो उसे मित्रता का भाव रखे। यूँ कहने से दुख कभी नहीं दबा सकता। ध्रुव ने कहा कि भगवान, सब दुख में जिसका चित्त चंचल हो जाता है वह सब लोगों में आपकी कृपा करके शांति का यह बहुत अच्छा उपाय है बतलाया, परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों को सृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसके सिवा मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव वाला प्राप्त हुआ है, अतः मुझे विनय का अभाव है। सुरुचि ने अपने कटु वचन बाणों से मेरे हृदय में विदीर्ण कर डाला है, इसलिए मैं उसका आपका यह उपदेश नहीं ठहर पाता।
मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जो त्रिलोकी की सबसे श्रेष्ठ है तथा जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरे भी कोई आरूढ़ नहीं हो सके। अब आप मुझे उसकी प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बताइए। आप भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, संसार के कल्याण के लिए वीणा बजाते हैं और सूत्रों के भांति सूर्य की भांति त्रिलोकी में विचरा करते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, ध्रुव की बात सुनकर भगवान नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके उस उपदेश देने लगे। नारद जी ने कहा कि बेटा, तेरी माता सुनीति ने तुझे बहुत अच्छा बताया है। तू बड़ी ही तेरे लिए परम कल्याण मार्गी मार्ग है, परंतु भगवान वासुदेव ही ये उपाय है, इसलिए तू चित्त लगाकर भगवान उन्हीं का भजन कर। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी भगवान की अभिलाषा हो, उसके लिए उनकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय श्री हरि के चरणों की सेवन ही है। तेरा तत्काल कल्याण होगा। अब तू श्री यमुना जी के तटवर्ती पर पवित्र मधुवन को जा और वहाँ श्री हरि का नित्य निवास है। श्री काली नंदी निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त हो और यथाशक विधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना। फिर रेचक, पूरक, अकुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रियों के दोषों को दूर कर धैर्य युक्त मन से परम गुरु भगवान का इस प्रकार ध्यान करना। भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने ऐसा मालूम पड़ता है कि वह प्रसन्नतापूर्वक भक्त को वर देने के लिए उन्नत हैं। उनकी नासिका, भौहें, कपेल बड़ी ही सुहावने हैं। वे बड़ी देवताओं में परम सुंदर होते हैं। उनकी तरुण अवस्था है, तभी अंग भंग सुडौल हैं। लाल लाल होंठ और रत्नारे नेत्र हैं, तब प्राणों को आश्रय देने वाले अपार सुखदायक शरणागत वत्सल और हृदय के समुद्र हैं। उनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। उनके सजल जलधर के समान वर्ण है। वे परम पुरुष श्याम सुंदर, गले में वनमाला धारण किए हुए हैं। उनकी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हैं। उनके अंग प्रत्यंग किरीट, कुंडल, क्यूर, कंकणादि आभूषणों से विभूषित हैं। गला कौतुक मणि की शोभा बढ़ा रहा है। शरीर में रेशमी पीताम्बर हैं। उनके कटी प्रदेश में कांचन, करधनी और चरणों में स्वर्ण नुपुर सुशोभित हैं। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत और मन नयनों को आनंदित करने वाला है। जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं, उनके अंतःकरण में कमल, हृदय में कणिका कर पर अपने नख और मणि मंडल पर मनोहर पादार बिंदों को स्थापित करते विराजते हैं। इस प्रकार धारणा करते करते जब चित्त स्थिर और एकाग्रचित हो जाए, तब वरदायक प्रभु का ही मन इस प्रकार ध्यान करे कि वो मेरी और अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की मंगलमयी मूर्ति का इस प्रकार ध्यान करने से मन धीरे धीरे परमानंद में डूबकर तल्लीन हो जाता, फिर वहां से लौटना नहीं आता। राजकुमार, इस ध्यान के साथ जिस परम गुरु मंत्र का जप करना चाहिए वह भी बताता हूँ। सुनो, इसका साथ जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने सिद्धों का दर्शन कर सकता है। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किस देश में, किस काल में कौन सी वस्तु उपयोगी है, इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों के भगवान द्रव्य पूजा करनी चाहिए। पूजन, प्रभु का पूजन विशुद्ध जल, पुष्पमाला, अंजलि, मूल, फलादि पूजा में विहित दुर्वादि अंकुर वन में प्राप्त होने वाले वल्लक, वस्त्र और उनकी प्रेसी तुलसी से करनी चाहिए। यदि शिला आदि मूर्ति मिल सके तो उसमें, नहीं तो पृथ्वी या जल आदि में भगवान की पूजन करे। सर्वथा संयम चित्त, मननशील, शांत और मौन रहे तथा जंगली फल मूलादि का नियमित आहार करे। इसके सिवा पुण्य कृति और श्रीहरि की अनुनिश्चित माया से अपनी ही इच्छा से अवतार लेकर जो मनोहर चरित्र करने वाले हैं, उनका मनन ही मन चिंतन करता रहे। प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का विधान बतलाया गया है, उन्हीं मंत्र मूर्ति श्री हरि के 12 अक्षरों के मंत्र का ही अर्पण करें। इस प्रकार जब हृदय स्थित हरि का मन, वाणी और शरीर से शक्ति पूर्वक भजन किया जाता है, तब श्री निश्चल भाव से भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों को पार कर देते हैं और उन्हें इच्छा अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप को कल्याण करते हैं। यदि उपासक को इंद्रमणि संबंधी में भोगों से वैराग्य हो गया है, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्तिपूर्वक अनिर्विक्षा से भाव का भजन करें। नारद जी इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया
तदंतर उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुवन की यात्रा की। ध्रुव के तपोवन और चले जाने पर नारद जी को महाराज उत्तानपाद के महल में पहुँचे और राजा के यथोयोग्य उपचार के द्वारा पूजा की। तब उन्होंने आराम से आसन पर बैठाकर राजा से पूछा। श्री नारद जी ने कहा कि राजन, तुम्हारा मुख सूखा हुआ है, तुम बड़ी देर से ही किस सोच विचार में पड़े हो? तुम्हारे धर्म अर्थ और काम में किसी कोई काम तो नहीं आ गई है? राजा ने कहा कि ब्राह्मण, मैं तो स्त्रैण और निर्दय हूँ। मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे बच्चे को उसकी माता से घर से निकाल दिया है। मनिवर वह बड़ा ही बुद्धिमान था, उसका कमल सा मुख भूख के कमला हुआ हो गया होगा, वह थक हार कर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। ब्राह्मण, वह असहाय बच्चे को वन में नहीं भेड़िए न खा जाएं। मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ, मेरी कुटिलता तो देखिए। वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मुझे दुष्ट ने उसको तनिक भी आदर नहीं किया। नारद जी ने कहा कि राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो, उसके रक्षक भगवान हैं। तुम उनके प्रभाव का पता नहीं है, उनके सिवा सारे जगत में फैल रहा है। यह बालक आज बड़ा असमर्थ है, जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके, उसे पूरा करने के लिए वो शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। उसका कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा। मैत्रेय जी कहते हैं कि देवर्षि नारद जी की इस बात सुनकर महाराज उत्तानपाद और राजपाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्र की चिंता में रहने लगे। इधर ध्रुव ने मधुवन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया। उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेश अनुसार एकाग्रचित से परम पुरुष श्री नारायण की उपासना आरंभ कर दी। उन्हें तीन दिन रात्रि के अनंतर शरीर निर्वाह के लिए केवल कैत और बेर के फल खाकर श्री हरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत हो गया। दूसरे महीने में उन्हें 6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरा महीना 9 दिन केवल जल पीकर समाधियों के द्वारा योग श्री हरि की आराधना करते हुए बिताया। चौथे महीने में उन्हें श्वास जीतकर 12 दिन के केवल वायु पीकर ध्यान योग के द्वारा भगवान की आराधना करी। 5वां मास लगने पर ये राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर पर ब्रह्म को चिंतन करते हुए एक पैर से खंबे के समान निश्चल भाव से खड़ा हो गए। उस समय उसमें सप्तादि विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब और खींच लिया तथा इंद्रिय हृदय स्थित हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को दूसरी ओर न जाने दिया। जिस समय उन्होंने महारदी संपूर्ण तत्वों को आधार तथा प्रकृति पुरुष के भी अधीश्वर ब्रह्म धारणा की थी, उस समय तीनों लोग कांप उठे। तब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए। तब उनके अंगूठे से दबकर आदि पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजराज के चढ़ जाने से नाव पद छाई और डगमगाने लगती है। ध्रुव जी की अपनी इंद्रिय तथा प्राणों को रोककर अनन्य भुक्ति के विश्वात्मा श्री हरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार समिष्ट प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रश्वास रुक गया। इससे समस्त लोकपालों को बड़ी पीड़ा हुई और सब घबराकर श्री हरि के चरण में चले गए। देवताओं ने कहा कि भगवान समस्त स्थावर जंगम जीवों को शरीरों का प्राण एक साथ रुक गया, ऐसा तो हमने पहले कभी नहीं अनुभव किया था। आप शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को दुख इस पर छुड़ाइए। भगवान ने कहा कि देवताओं, तुम डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है। इसी की माया से प्राण निरोध से सबका प्राण रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोगों को जाओ, मैं उस बालक को इस दुष्कर का सबसे निवृत्त कर दूंगा। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा। उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग लोक को चले गए। तदंतर विराट स्वरूप भगवान गरुड़ जी पर चढ़कर अपने भक्त को देखने के लिए मधुबन पे आए। उस समय ध्रुव जी तीव्र योगाभ्यास से एकाग्र बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान देवी प्यान जिस मूर्ति का हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे, वह सहसा विलीन हो गई। इससे घबराकर उन्होंने जो ही नेत्र खोले तो भगवान के उसी रूप का बाहर अपने सामने खड़ा देखा। प्रभु का दर्शन पाकर बालक को बड़ा कौतूहल हुआ। वे प्रेम में अधीर होकर बोले कि उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे मानो नेत्र से उन्हें पी गए जाएंगे।
मुख से चूम लेंगे और भुजाओं से कस लेंगे। वे हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे, उनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार खड़े यह नहीं जानते थे। सर्वांतयामी हरि मन की बात जान गया और उन्हें कृपा पूर्वक अपने वेदमय शंख को उनके गाल से छुआ दिया और ध्रुव जी भविष्य में अविचल पद की प्राप्ति करने वाले थे। शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेदमय दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्मा के स्वरूप का निश्चय हो गया। वे अत्यंत भक्तिभाव से धैर्य पूर्वक विश्वविख्यात कीर्तिमान श्रीहरि की स्तुति करने लगते हैं। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, आप मेरे अंतरकरण में प्रवेश करके अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं। आप पैर, कान, त्वचा आदि अन्य इंद्रियों एवं प्राणों की भी चेतना है। आप मेरे अंतर्यामी भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान इस समय एक ही आपके अत्यंत दुर्गुणमयी माया शक्ति से महादि संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी के रूप से उस प्रवेश कर जाते हैं और फिर उसके इंद्रियमयी आसक्त गुणों को अधिष्ठान देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेका रूप भासते हैं। ठीक वैसे ही तरह तरह की लकड़ियों में प्रकट हुई आग उपाधियों के द्वारा भिन्न भिन्न रूपों को भासती है। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी के आपके शरण में लेकर आपके दिव्य ज्ञान के प्रभाव से इस जगत में सोए हुए उठकर पुरुष के भगवत समान देखा। दीनबंधु उन्हीं आपके चरण तरल मुक्त पुरुष आश्रय लेते हैं। कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है। शरीर के द्वारा भोगे जाने वाले इंद्रिय विषयों के सत्संग उत्पन्न सुख मनुष्यों में नरक के मिल जा सकता है। जो लोग ईश्वर सुख के लालायित रहते हैं, जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्पित पुरुष हैं, उनकी उपासना भगवत प्राप्ति के सिवा किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं। उन्होंने बुद्धि अवश्य ही उनकी माया से द्वारा ठगी जाती है। आपके चरण कमल ध्यान करने से, आपके भक्तों को पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों में जो आनंद प्राप्त होता है वह निश्चयानंद स्वरूप में ब्रह्मा जी के नहीं मिल सकता। फिर उन्हें काल तक काटे डालती है। स्वर्गीय विमानों में गिरने वाले पुरुषों को यो सुख कैसे हो सकता है। परमात्मा मुझे आप विशुद्ध हृदय परमात्मा भक्तों के द्वारा संग दीजिए। आप में अविच्छादन शुभ भक्ति भाव है। उनके संग में आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुनने को पी पी कर उन्मुक्त हो जाऊंगा। सहज ही से अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण संसार भय से उस पार को पहुंच जाऊंगा। कमल प्रभु आपका चित्त आपके चरण कमल में सुगंध फैलाया हुआ है। उन भावों को जो लोग संग करते हैं वे अत्यंत प्रिय और शरीर संबंधों को पुत्र मित्र ग्रह स्त्री आदि सुधि भी नहीं करते। अजन्मा परमेश्वर, मैं तो पशु वृक्ष पर्वत साक्षी सर्प रेंगने वाले जंतु देवता दैत्य मनुष्य आदि के संपूर्ण महादि अनेकों कारणों से संबाधित आपके मद सदमदास्तक स्थूल स्वरूप विश्व रूप को ही जानता हूँ। इस समय आपका और परम स्वरूप को आपकी वाणी में गति नहीं है, उसका मुझे पता नहीं है। भगवान कल्प का अंत होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष संपूर्ण विश्व को आपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उन्हीं की गोद में शयन करते हैं, उसी के नाभि में समुद्र से प्रकट हुए सर्वलोकमान स्वर्ण वर्ग और कमल के परम तेजस्वी ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। वे भगवान आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप अपनी अखंड चिन्मयी दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं में साक्षी हैं। नित्य मुख सर्वज्ञ परिणाम स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष संपन्न तीनों गुणों के अधीश्वर हैं। आप जीवों के सर्वथा भिन्न संसार के स्थित होकर अधिष्ठाता विष्णु रूप में विराजमान हैं। आप में अविद्या आदि विशुद्ध गतियों के शक्तियों के धारावाहिक रूप में निरंतर प्रकट होती है। आप जगत में अखंड संतनादि अनंत और आनंदमय निर्विकार स्वरूप हैं। मैं आपकी शरण हूँ। भगवान पर आनंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उसके लिए राजादि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही आपका भजन का सच्चा फल होता है। यद्यपि ऐसी बात है कि जो भी गौ अपने तुरंत के जन्मे हुए बछड़ों को दूध पिलाती व्याधि से बचाती है, उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर विहाल रखने के कारण आप जैसे जीवों को भी कामना पूर्ण करके उनके संसार के भय से रक्षा करते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी जब शुभ संकल्प वाले गतिमान ध्रुव जी ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। भगवान ने कहा कि उत्तम तुम्हारा व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे वह देता हूँ जो तेरा कल्याण हो।
जिस समय तेजोमय अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ग्रह नक्षत्र तारागण रूप तेजस्वी चक्र उसी प्रकार चक्कर काटता रहता है जिस प्रकार मेंढकी के चारों ओर देवकी के बैल घूमते रहते हैं। आवांतर कल्प पर्यंत रहने वाले उन लोगों का नाश हो जाने पर जो स्थिर रहता है, तारागण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप, शुक्र आदि नक्षत्र सप्त ऋषि के प्रतीक्षण करते हैं, वह ध्रुव लोक में है, तुझे देता हूँ। यहाँ भी जब तेरे पिता राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे, जब तू 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी पर पालन करेगा, तेरी इंद्रियों की शक्ति ज्यों त्यों बनी रहेगी। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलना हुआ मारा जाएगा, तब उसकी माता सुरुचि पुत्र जगत में पागल होकर उसे वन में खोजती हुई जनावल में प्रवेश कर जाएगी। यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है, तू अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा मेरा वजन करेगा, यहाँ उत्तम उत्तम भोग पाकर अंत में स्मरण करेगा। इससे तू अंत में संपूर्ण लोगों को वंदनीय सप्त ऋषियों के ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा, जहाँ पहुँच जाने पर संसार को लौट कर आना नहीं होता है। मैत्रेय जी कहते हैं कि बालक ध्रुव से इस प्रकार पूजित हो और अपने पद का प्रदान कर भगवान गरुड़ध्वज उसके देखते देखते अपने लोक को चले गए। विदुर जी ने पूछा कि मायापति श्री हरि परम पद को अत्यंत दुर्लभ मिलता है, उनके चरण कमलों को उपासना से ही पृथ्वी ध्रुव जी को सारा संसार का पूर्ण विवेक रखते हैं, फिर एक ही जन्म में उस परम पद को पा लेने से अनेकों अकृतार्थ क्यों समझा। मैत्रेय जी ने कहा कि ध्रुव जी हृदय अपनी सौतेली माता के बाणों से बंध गया था, वर मांगने पर समय भी उनका स्मरण बना हुआ था, इसी कारण उनकी मुक्तिदाता श्री हरि से मुक्ति नहीं मांगी। जब भगवान दर्शन से मनोमलिन दूर हो गया, तब उन्होंने अपनी इस भूल से लिए पश्चाताप हो। ध्रुव मनी मन कहने लगे कि अहो सनकादिक नैष्ठिक ब्रह्मचारी सिद्ध भी उन्हें समाधि द्वारा अनेकों जन्मों की प्राप्त पाते हैं। उन भगवत चारणों की छाया से मैंने 6 महीने ही पा लिया, किंतु चित्त से दूसरी वासना उनके कारण फिर दूर हो गया। मंद भाग्य की मूर्खता ही देखो कि मैंने संसार पास को काटने वाले प्रभु के पादप चिन्हों को पहुंचकर उनके नाश की वस्तु की याचना की। देवताओं को सर्वभोग के पश्चात फिर गिरता हुआ देखा, इसलिए वे भगवत प्राप्ति हुई स्थिति को सहन नहीं कर सके। अब उन्होंने मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया, तभी मुझे नारद जी को यथार्थ बात स्वीकार करी। मैत्रेय जी कहते हैं कि तात तुम्हारी तरह जो लोग श्री मुकुंद पर आदि मकरंद से मधुकर हैं, जो निरंतर प्रभु की चरण रज का सेवन करते हैं और जिसका मन अपने आप आई हुई सभी परिस्थितियों में संतुष्ट होता है, वे भगवान सेवा के लिए अपने लिए कोई भी पदार्थ नहीं मांगते। इधर जब उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव लौट कर आ रहा है, तो उन्हें इस बात पर वैसे ही विश्वास नहीं हुआ जैसे कोई किसी मन यमलोक से लौटने पर बात का विश्वास करे। उन्होंने यह सोचा कि मुझे अभागे पर ऐसा भाग्य कहाँ, परंतु फिर उन्हें देवर्षि नारद की बात याद आ गई। उनका इस बात में विश्वास हुआ कि आनंद के वेग में अधीर हो उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर यह समाचार लाने वाले अमूल्य हार दिया। राजा उत्तानपाद के पुत्र मुख से देखने के लिए उत्सुक होकर वह बहुत ब्राह्मण कुल के बड़े बूढ़े मंत्री और बंधुजनों को साथ लिया और एक बढ़िया घोड़ों वाली स्वर्ण जटित रथ पर सवार होकर वे झटपट नगर के बाहर आ गए। उनके आगे आगे वेद ध्वनि जाती रही और शंख, दुर्लभ और वंशी आदि अनेकों मांगलिक गाने बजाने लगे। उनकी दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि स्वर्ण में आभूषणों से विभूषित और राजकुमार उनके उत्तम के साथ पालकियों में चढ़कर चल रही थीं। ध्रुव जी उपवन के पास आ पहुंचे और उन्होंने देखते ही महाराज उत्तानपाद को तुरंत रथ से उतर पड़े। पुत्र को देखने के लिए बहुत दिनों से उत्कंठ रहे थे। उन्होंने झपट आगे पड़कर प्रेमातुर और लंबी लंबी सांसें लेते हुए ध्रुव को भुजाओं में भर लिया। और वे पहले के ध्रुव नहीं थे, वे प्रभु को परम पद चरणों का स्पर्श होने के कारण समस्त पाप बंधन कट गए थे। राजा उत्तानपाद एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गई। उन्होंने बार बार पुत्र का सिर सूंघा और आनंद तथा प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसुओं से उन्हें नहला दिया। तदंतर सज्जनों में अगण्य ध्रुव जी के पिता के चरणों को प्रणाम किया। उनसे आशीर्वाद पाकर कुशल आदि से सम्मानित होकर दोनों माताओं को प्रणाम किया। छोटी माता सुरुचि ने अपने चरणों पर झुके हुए बालक को ध्रुव से उठाकर हृदय को लगा लिया और अश्रुगद वाणी से चिरंजीव रहो ऐसा आशीर्वाद दिया। फिर जिस प्रकार जल स्वयं नीचे की ओर बहने लगता है, उसी प्रकार मैत्री आदि गुणों के कारण
जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, अपने आगे सभी जो झुक जाते हैं। उधर उत्तम ध्रुव दोनों ही प्रेम से विदुल होकर मिले, एक दूसरे अंगों का स्पर्श पाकर दोनों ही शरीर में रोमांच आया और नेत्रों से बार बार आंसुओं की धारा बहने लगी। ध्रुव की माता सुनीति अपने प्राणों से प्यारे पुत्र को गले लगाकर सारा संताप भूल गई। उसके सुकुमार अंगों को स्पर्श से बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। विदुर वीर माता सुनीति के स्तन उसके नेत्रों से झरते हुए मंगलमय आनंद अश्रु से भीग गया और उनके बार बार दूध बहने लगा। उस समय पूर्ववासी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महारानी, आपका लाल बहुत दिनों से खोया हुआ था, सौभाग्यवश अब लौट आया है। अब हम आपका सबका दुख दूर करने वाला है। अब बहुत दिनों तक भूमंडल की रक्षा करेगा। आपने अवश्य शरणागत भंजन श्री हरि की उपासना करी है। उसका निरंतर ध्यान करने वाले परम पुरुष दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेते हैं। विदुर जी, इस प्रकार सभी लोग ध्रुव की प्राप्ति अपना लाड प्यार कर रहे थे। उसी समय उन्हें भाई उत्तम के सहित हथनियों पर चढ़कर महाराज उत्तानपाद के परिहर्ष के साथ राजधानी में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग भाग्य की बड़ाई कर रहे थे। नगर में जहाँ तहाँ नगर के आकार में सुंदर दरवाजे बनाए गए थे। फल फूलों में गुच्छों के सहित केले के खंभे, सुपारी के पौधे सजाए थे। द्वार द्वार पर दीपक के सहित जल में कलश रखे हुए थे, जो आम के पत्तों, वस्त्रों, पुष्पमालाओं, मोतियों की लड़ी सुसज्जित थी। जिन अनेकों परकोटों, फाटकों, महलों से सुगंधित नारी थी, उन सभी स्वर्ण सामग्रियों से सजाया हुआ था और अंगूरे विमानों के शिखरों के समान चमक रहे थे। नगर के चौक, गलियां, अटारियों, सड़कों पर झाड़ बुहार कर उन पर चंदन का छिड़काव किया था। जहाँ तहाँ खील, चावल, पुष्प, फल और मांगलिक उपहार सजी सामग्री थी। ध्रुव के राजमार्ग से जा रहे थे। उस समय जहाँ तहाँ नगर की शीलवती सुंदरियाँ उन्हें देखने के लिए एकत्र हो रही थीं। उन्हें वात्सल्य भाव से अनेक शुभाशीष देते हुए उन पर सफ़ेद सरसों, अक्षत, दही, जल, दुर्वा, पुष्प और फूलों की वर्षा करी। वह श्रेष्ठ भवन महामूल्य मणियों की लड़ियों से सुसज्जित था। उन्होंने अपने पिताजी के लाड प्यार को सुख भोगते हुए उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहने लगे जैसे देवता लोग रहते हैं। वहाँ दूध के फेन से समान सफ़ेद और कोमल शैयाएँ, हाथी के दांत, पलंग, सुनहरी कामदारे पर्दे, बहुमूल्य आसन व बहुत सा सोने का सामान था। स्फटिक और महारानी जनित पन्ने, दीवारों में रत्नों में बड़ी हुई स्त्री मूर्तियों रखे हुए मणि कर जगमगा रहे थे। उस महल के चारों ओर अनेक जाति के दिव्य वृक्षों के सुशोभित उद्यान थे, जिसमें नर मादा पक्षियों के कलव मतवाले गुंजार भौजों का होता था। उस बगीचों में पुखराज की सीढ़ियों से सुशोभित बालियाँ थी। उसमें लाल, नीले, सफ़ेद रंग के कमल खिले हुए थे और हंस, कारंडा, चकवा, सारस आदि पीछा कीड़ा कर रहे थे। राजर्षि उत्तानपाद के अपने पुत्र के अद्भुत प्रभाव को वाद देवर्षि नारद के पहले ही सुन रखी थी। अब उसे प्रत्यक्ष वैसा देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर यह देखकर कि अब ध्रुव अपनी अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। आत्मा वर्ग उन्होंने आदर की दृष्टि से देखते हुए, प्रजा वर्ग उनका अनुराग है, उन्होंने उन्हें निखल मुख भूमंडल के राज्य में अभिषिक्त कर दिया और आप वृद्धावस्था आई जानकर आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर वन को चले गए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज का हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। आइए भगवान का कुछ भजन करते हैं। श्याम सुंदर सलोने हो तुम, श्याम सुंदर सलोने हो तुम, ओढ़ पीत पीतांबर हो तुम, श्याम सुंदर सलोने हो तुम, ओढ़ पीत पीतांबर हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम, चितवन नयन यशोदा के लाल हो तुम, चितवन नयन यशोदा के लाल हो तुम, गोविंद गोपाल
कृष्णा हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम। श्याम सुंदर श्याम सुंदर सलोने हो तुम, ओढ़ पीत पीतांबर हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम। बोलो श्री गोविंद गोपाल की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो जय जय श्री राधे राधे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कल हम शाम को 4 बजे पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री राधे राधे, राधे कृष्ण। मेरे साथ में सभी दर्शक कृष्ण प्रेमी सभी प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम।